हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये आपको एक कच्ची सड़क दिख रही है ना। यहाँ पे अभी बारिश का टाइम है इसलिए सड़क जो है वो सड़क लगी नहीं रही है, लेकिन एक कच्ची सड़क है और इसमें बनने वाला है रोड। तो जो रोड बनने वाला है ना, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रोड बनाने के लिए जो हम सर्वेइंग करते हैं और सर्वेइंग करने के बाद जो एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं कि कितना बजट आने वाला है, कितना यहाँ पे कटिंग किया जाएगा, कितना फीलिंग किया जाएगा, इसका आज कैलकुलेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अलर्ट रहेंगे सभी, ध्यान से सुनेंगे। तो हमारे जो इंजीनियर्स है वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे जो इंजीनियर्स है ना, यहाँ ये रोड प्रोफाइल बना रहे। ये जो है इसको बोलते हैं हम प्रोफाइल लेवलिंग। तो ये रोड का भी ना प्रोफाइल बना रहे हैं और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स ली हुई हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये मैनुअल के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। तो मैनुअल मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे इस तरफ। देखिए प्रोफाइल लेवलिंग का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल आप देख पा रहे हैं। एक तरफ है सीरियल नंबर दिख रहा है, स्टेशन चैनेज आपको दिख रहा है, चैनेज वैल्यू ये क्या है मैं सारी चीज़ डिस्कस करूंगा अभी। उसी के साथ दिख रहा है BS मतलब बैक साइड रीडिंग, LHS देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट साइड लिखा हुआ है, उसका LHS लिखा हुआ है, CL सेंटर लाइन, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड की रीडिंग, RHS मतलब राइट हैंड साइड की रीडिंग और CL मतलब सेंटर लाइट रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड्स ओके। और उसका एवरेज लिखा हुआ है। लास्ट में आपका FS और राइज एंड फॉल मेथड से ये सॉल्व किया जा रहा है, मतलब राइज एंड फॉल मेथड की हेल्प से RL को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशन टेबल है इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें जो कटिंग एंड फीलिंग की वैल्यू वो क्या क्या लेनी है और ग्राउंड में अभी मैं अवेलेबल हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है ये हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमेशा आपको बेंचमार्क सेट करना रहता है। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बाकी वीडियोस में बताया भी है कि जब भी हम सर्वे परफॉर्म करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं मीन सी लेवल से एक पर्टिकुलर हाइट पे, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस लेवल, वहाँ तक की जो हाइट है वो हमें लेना है, वो वैल्यू लेना है। तो वो कहाँ पे लेते हैं, कोई एक परमानेंट फिक्स पॉइंट पे लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। तो वो जो हाइट है हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए 100 मीटर्स। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पे बेंचमार्क लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पोल दिख रहा है आपको, ये यहाँ तक, यहाँ हमारा ये 100 मीटर यहाँ पे लेवल आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मीन सी लेवल से यहाँ तक की हाइट जो है 100 मीटर हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि ये जो रोड की प्रोफाइल है वो कैसी है। तो रोड की जो प्रोफाइल है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे इसके जो एलिवेशंस है, मतलब इसकी जो हाइट है वो हमें कैलकुलेट करना है। RL हमें कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट का क्या है, वैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट का क्या है। उसी प्रकार से अगर मैं देखूँ इस पॉइंट का क्या है, मतलब अगर मैं एक रोड जो बनाने वाला हूँ यहाँ पे उसकी जो विड्थ है मान लीजिए वो है 3 मीटर, तो यहाँ पे मैं 3 रीडिंग ले लूँगा। और उसी प्रकार से अगर वो विड्थ थोड़ी चौड़ी है, मतलब मान लीजिए 5 मीटर की रोड है, तो मैं 4 या 5 रीडिंग ले सकता हूँ ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर रोड की चौड़ाई अगर ज़्यादा हो रही है, मान लीजिए 7 साढ़े 7 मीटर की रोड है, तो वहाँ पे जो मुझे रीडिंग्स लेनी है वो नंबर ऑफ रीडिंग्स मैं बढ़ा सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, जो मेरे ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो बेंचमार्क लेना है। तो बेंचमार्क हमने वहाँ पे डिसाइड कर लिया जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है कहीं से। तो मान लीजिए हम यहीं से शुरुआत करने वाले, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम शुरुआत करने वाले यहाँ से। और ये जो चेनेज लिखा है ना, वो चेनेज एग्जैक्टली क्या है कि हम यहाँ से जो आगे बढ़ने वाले उसमें एक पॉइंट में जो हम रीडिंग लेंगे, मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैं रीडिंग लेने जा रहा हूँ, ये मेरी रीडिंग हो गई सबसे पहले IS वाली रीडिंग। ठीक है, मतलब इससे पहले क्या किया, मैंने इंस्ट्रूमेंट को कहीं सेट किया और सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने स्टाफ रख के सबसे पहली रीडिंग ले ली, उसको हम बोलेंगे BS बैक साइड रीडिंग। और यहाँ से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, HI कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे कैसे होगा, HI कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, जो RL हमने लिया हुआ है, मतलब यहाँ तक की जो वैल्यू 100 मीटर लिया हुआ है, तो भाई 100 RL प्लस BS जो वैल्यू आ गई वो हमारा HI निकल गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने ले लिया। अब मुझे पता चल गया यहाँ का जो मेरा हाइट है वो वहाँ तक पता चल गया। अब उसके बाद मुझे इंटरमीडिएट साइड्स यहाँ पे लेना हुआ है, क्योंकि जो बीच की जितनी भी यहाँ पे रीडिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट साइड्स। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सभी कि मान लीजिए मुझे यहाँ से स्टार्ट करने वाले, ये है ना, मैं एक एक ऐसा सर्वे करने वाला हूँ जहाँ पे मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मुझे कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगा
एक जो मेरा कैरेज वे होगा वो कितना होगा, ये डिसाइड करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मुझे यहाँ से कहीं से स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे पहली रीडिंग ली, ठीक है, तो यहाँ मैंने स्टाफ रखा और जहाँ से मेरा सेट हुआ है ऑटो लेवल, वहाँ से मैंने रीडिंग ली, वो मेरा IS1 हो गया, ठीक है, इंटरमीडिएट साइड का पहला रीडिंग। तो वो जो पहली रीडिंग है ना, वो ऑब्जर्वेशन टेबल में जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इस तरफ से प्रोसीड कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से प्रोसीड कर रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, या फिर अगर मान लीजिए अगर मैं इस तरफ से भी चल रहा हूँ, तो मुझे ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड वाली रीडिंग, और सेंटर में जो मैं रीडिंग लूँगा उसको मैं CL यहाँ पे सेंटर लाइन वाली रीडिंग यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है, और उसी के साथ राइट हैंड साइड मतलब इस तरफ वाली रीडिंग मैं यहाँ पे लेके चलूँगा। कुल टोटल आपको ध्यान देना है कि आपकी जो 3 रीडिंग्स है, क्योंकि मैं 3 वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, जो इंटरमीडिएट रीडिंग्स है वो 3 रीडिंग ले रहा हूँ, उस 3 रीडिंग को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे 5 रीडिंग लिख रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आपके पूरे 5 रीडिंग्स आ जाएगी। नॉमेनक्लेचर कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं और उसका एवरेज ले सकते हैं। तो अल्टीमेट हम लोग को क्या करना क्या है, यहाँ पे 3 रीडिंग्स लेनी है, इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग्स, और उसको एवरेज करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में लेफ्ट हैंड साइड की रीडिंग, CL की रीडिंग मतलब सेंटर की रीडिंग, और राइट हैंड साइड की रीडिंग, तीनों को करना है एवरेज। एवरेज निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालते हैं? तीनों को प्लस कर दिए डिवाइड बाय 3। मान लीजिए 5 रीडिंग ले रहे हैं तो 5 को प्लस कर दिए डिवाइड बाय 5। तो इस तरीके से आपने एवरेज यहाँ पे निकाला और वो एक पॉइंट आपको मिल गया, मतलब वो मिल गया आपको इस जगह का पॉइंट, ठीक है। सेंटर से अपन ले रहे हैं यहाँ से, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और उसके बाद जब कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा तो राइज एंड फॉल मेथड से, मैं यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर सकता हूँ, तो HI मेथड यूज करेंगे तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से। और अगर राइज एंड फॉल यूज कर रहे हैं तो भाई जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद, मतलब BS को माइनस किया मैंने एवरेज से, IS से माइनस किया, उसके बाद जो अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको राइज में आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो उसको फॉल में लिखना है। और उस प्रकार से उस पॉजिटिव वैल्यू को आपका जो बेंचमार्क हमने लिया था, मान लीजिए 100, जो 100 में प्लस करेंगे पहली वैल्यू अगर वो राइज में आ रही है, और माइनस करेंगे अगर वो फॉल में आ रही है। तो इस प्रकार से हमने RL कैलकुलेट कर लिया। याद रखिए ये अल्टीमेट हमारा जो रिजल्ट है, जो समअप है, वो ये है कि हमें ग्राउंड का जो सतह है उसका एवरेज RL हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पूरे RLs को कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो चैनेज वैल्यू थी, इसको मैं बताना चाह रहा था आपको। चैनेज वैल्यू जैसे मैंने पहली रीडिंग यहाँ पे ली, ठीक है, दूसरी रीडिंग ली, तीसरी रीडिंग ली, अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, तो आगे प्रोसीड करने के लिए कोई एक सर्टेन डिस्टेंस चाहिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज चैनेज। ये जो चैनेज की वैल्यू है ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे इस प्रोफाइल को ऑब्जर्व करके। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप है, बहुत ज़्यादा डाउन है, एकदम पास के डिस्टेंस में, तो मुझे जो चैनेज की वैल्यू वो पास लेना चाहिए। और मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कटिंग फिलिंग ही करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। देख के ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ तो मैं डिस्टेंस को लेंथ बढ़ा सकता हूँ, जो चैनेज की डिस्टेंस है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ। तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अभी 1.5 मीटर लिया हुआ है चैनेज की वैल्यू। तो यहाँ पे चैनेज 1.5 मीटर के डिस्टेंस में हम हर 1.5 मीटर में 3 एवरेज डिस्टेंस, मतलब 3 डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके बाद उसका एवरेज निकालने के बाद सारे एवरेज की वैल्यू यहाँ पे आप लिखने वाले, ठीक है। ये सारे एवरेज की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद राइज और फॉल, जैसे मैंने बताया राइज एंड फॉल मेथड जो यूज़ करते हुए RL कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से मिल गई है हमें एक प्रोफाइल, और इस प्रोफाइल की मदद से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी जो रोड है वो कहाँ किस तरीके से बनने वाली है, कैसे स्टीप होगा, कहाँ पे आपको अप मिलेगा, कहाँ पे डाउन मिलेगा, कहाँ पे ज़्यादा स्लोप मिलेगा, ये हम डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे एस्टिमेट करना बता रहा था कि कैसे कटिंग और फिलेट का जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आगे बढ़ते दूसरे ऑब्जर्वेशन टेबल में आप समझ पाएंगे कि ये जो RL दिख रहा है ना यहाँ पे, ये RL जो है ये कौन सा RL है, इस तरफ से RL हमने यहाँ पे कैलकुलेट जो किया हुआ है वही RL को आप यहाँ पे लिखने वाले हैं। और ये जो फॉर्मेशन लेवल है जो हम बनाएंगे, ठीक है, हमने जो ग्राउंड की सतह कैलकुलेट किया वो अलग है और हम जो बनाएंगे वो अलग है। तो यहाँ से देखते हुए ये प्री हम ये पहले ही कर चुके होंगे, तो यहाँ पे प्री जो हम लेवल्स यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो RL है इससे हम जो अभी निकाला हमने RL उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। FRL
फॉर्मेशन लेवल से हम माइनस करेंगे एनजीएल, मतलब अभी जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उसको हम माइनस करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमें हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक एवरेज हाइट आपको यहाँ पे पता चल जा रही है कि कितना हम फॉर्म करने वाले और कितना है। तो यहाँ से हाइट पता चल गई, ये जो हाइट है वहाँ पे ये सारे हाइट हम मेंशन करेंगे। उसी के साथ ये जो विड्थ है, ये विड्थ हमें पता है, ऑलरेडी हमने लिया हुआ है यहाँ पे 3 मीटर, तो 3 मीटर हमारी विड्थ हो गई। और लेंथ जो है, ये जो लेंथ है वो ईच चैनेज है हमारा, ईच चैनेज। तो चैनेज हमने लिया था 1.5 मीटर, तो यहाँ पे 1.5 मीटर हो गया। तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लिया। जो मिट्टी हमें कितना कट करना है, कितना फील करना है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारे इंजीनियर्स की तरह आप भी अपने लाइफ में एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको आना होगा सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आपको आने के लिए सबसे पहले कॉल करना होगा 9111001234 पे आप कॉल कर सकते हैं। 1 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाली नई बैच, अपने सक्सेस की जर्नी में एक छोटा सा नन्हा सा कदम रखे। कॉल करना है आपको 9111001234 नंबर पे, और काउंसलिंग लेनी है, फ्री में काउंसलिंग है, कोई चार्जेस नहीं। काउंसलिंग ले, पता करें कि कैसे होती है ट्रेनिंग, क्या है फिजिकल मॉडल, क्या है ऑनलाइन मॉडल, ये सारी चीज़ पता करें, और उसके बाद आप आ सकते हैं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। वेलकम है आप सभी का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।